इस अवसर पर कोरोना रोधी एवं प्रवासी मजदूर सहायता रथ को भी शहर के अनंतलान से रवाना किया गया, जो आगामी 10 दिन में महिपुरवा व नवाबगंज विकास खंडों के 100 गांवों में जागरूकता का प्रसार करेगा। इस अवसर पर सांसद श्री गोंड ने कहा कि समाज सेवी संस्था देहात और अजीम प्रेमजी फिलेनाथ्रोपिक इनिशिएटिव्स बंगलोर की यह संयुक्त पहल बहुत ही सराहनीय है और इस कोरोना महामारी के कारण संकटग्रस्त परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने कहा कि अजीम प्रेमजी फिलेनाथ्रोपिक इनिशिएटिव्स एवं देहात संस्था द्वारा की गई यह राहत पहल न केवल जरूरतमंदों के लिए भोजन व पोषण की दृष्टि से लाभकारी होगी, बल्कि गांव लौटे प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के लिए भी बहुत लाभकारी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों द्वारा बहुत सी घोषणाएं की गई हैं, पर प्रवासी मजदूर तक पहुंच नहीं पा रही हैं। ऐसे में देहात संस्था की प्रवासी मजदूर हेतु की गई यह पहल अनूठी साबित होगी। देहात संस्था के मुख्य कार्यकारी जितेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि बहराइच के कोरोना संकट से जूझते नवाबगंज व महिपुरवा विकास खंड के 1000 निहायत जरूरतमंद चिन्हित परिवारों को राहत पहुंचाने एवं 100 गांव के प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास हेतु यह पहल की गई है। प्रवासी मजदूरों के लिए संस्था आगे भी दीर्घकालिक योजना बनाकर कार्य करेगी। 1-1 किलोग्राम दाल, सरसों का तेल, नमक, आधा किलोग्राम सोयाबीन, बरी मसालों के पैकेट के अलावा साबुन भी इस पैकेज में शामिल है। देहात संस्था जिले के अत्यंत पिछड़े इलाके की 1000 गर्भवती महिलाओं को 1 माह की मल्टीविटामिन व मिनरल की विशेष खुराक उपलब्ध कराएगी। अमेरिकी संस्था विटामिन एंजल के माध्यम से 30 गोलियां हर महिला को दी जाएगी। इसके अलावा 550 महिलाओं को सैनिटरी पैड का भी वितरण किया जा रहा है। अभी तक तो जितने लोग आए सबको कम से कम 15 दिन का राशन दिया गया और देहात में जितने लोग आए हैं सबको सरकार की तरफ 1000 रुपया निःशुल्क कार्ड बना करके तुरंत कार्ड बनाया गया और उनको राशन देने की व्यवस्था सरकार ने किया है। आज कोई भी घर ऐसा नहीं है गांव के अंदर कि जो कहे कि हमारे घर में हमको राशन नहीं मिला निःशुल्क वाला। बात गृहस्थी का, लाल कार्ड धारकों का और जो मजदूर आए हैं उनको तुरंत राशन बना करके इस जिले के अंदर देने का काम हुआ है। और आज जो लोग बाहर से आए हैं, चाहे यहाँ पर रहने जो नहीं बाहर गए थे, आज सारे लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों के लिए किया। सूचना मिली महिपुरवा में कि कुछ बाहर से गाड़ियाँ आई हैं और जो मजदूर वहाँ पर फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे उनसे वो लोग निवेदन किया है कि हम आपको रहने की व्यवस्था करेंगे, आपको मजदूरी हम 1000 रुपया प्रतिदिन देंगे, आप लोग वापस चलिए। कुछ मजदूर की जैसी सूचना है कल हमको कि कुछ लोग वापस भी जाए। देखिए, देहात संस्था ने जो आज कोरोना से प्रभावित जो प्रवासी मजदूर हैं या गरीब हैं जिनको आज इसकी आवश्यकता है, उस संस्था के द्वारा अन्य संस्थाओं से मिल करके गरीब जो हैं जिससे प्रभावित हैं उनकी सहायता के लिए यह कार्यक्रम मानवता के लिए, मानवता के आधार पर उनकी सहायता के लिए किया जा रहा है। यह बहुत ही प्रशंसनीय है। और अपने देश में, अपने ज़िले के अंदर बहराइच में भी तमाम सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने, सभी लोगों ने मिल करके एक उदाहरण पेश किया है कि भारत में जब भी इस प्रकार की जब भी आपदा आती है तो सारे लोग मिल करके इसको लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। कोरोना के ऊपर भी विजय प्राप्त का यह आह्वान है और सभी लोग मिल करके, पूरा देश मिल करके इसको लड़ रहा है। आने वाले दिनों में पूरा सभी लोग, पूरा देश इससे छुटकारा पाएगा। और जो देहात संस्था का जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं जितेंद्र चतुर्वेदी जी, इनके लोगों को, इनके संस्था के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जिन लोगों ने इसमें सहायता किया है, सबको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि प्रशंसा करता हूँ। प्रशंसा है कि अजीम प्रेम जी और अपने यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र चतुर्वेदी जी और उनकी टीम ने आज हजारों लोगों को यहाँ से, ऐसे जो कोरोना से प्रभावित हैं, ऐसे बंधुओं को राशन सामग्री भेजने का काम किया है। मैं उसकी पूरी प्रशंसा करती हूँ। और केवल कोरोना से पीड़ित लोगों को राहत सामग्री ही नहीं भेजी है,
साथ ही साथ एक बड़ा ही उल्लेखनीय काम ये भी किया है कि जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं उनको बहुत सी जानकारियां नहीं है कि सरकार ने उनके लिए क्या स्कीमें लॉन्च की हैं, कहां से लाभ ले सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी एक तो राइटिंग में भी लिख कर दिया है, उस पर अपने ट्रक पर भी लगाया है और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट के माध्यम से भी जहां भी ये जाएंगे कस्बों में रुक कर लोगों को बताएंगे कि आपको अब लौटने के बाद करना क्या है, क्योंकि हम अपना तो रोजगार वहाँ छोड़ चुके, अब अपने घर पर लौटे हैं तो जो रोटी का संकट खड़ा है कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। तो सरकार ने क्या क्या आपके लिए प्रावधान किए हैं वो सबकी जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से उनके घरों में फिर से खुशहाली लौटेगी। और मैं हमेशा उनको देखती रहती हूँ जितेंद्र जी को कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वो आगे बढ़कर इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं और उनसे जो हो सकता है उसका भरसक प्रयास करते हैं। और इसी नाते आज जब उन्होंने कहा कि एक ऐसा काम करने जा रहे हैं तो हम और सांसद जी भी अपना सारा काम छोड़कर उनके इस पुनीत यज्ञ में भागीदार होने के लिए पहुंचे। बड़ा दुरूह काम था, लगातार जो है वो मानवता करा रही थी और हम लोगों के मन में काफ़ी पीड़ाएं उठ रही थी लगातार। सरकार ने इस बीच में समय समय पर जो घोषणाएं की, निश्चित तौर पे उसने जो है एक तरह से बिल्कुल तपती गर्मी में जो है जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए इस तरह से लोगों की मदद हुई। उसमें हम लोग लगातार महसूस कर रहे थे कि अभी भी जो है काफ़ी सारे ऐसे परिवार हैं जो कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं सारी कोशिशों के बावजूद भी। तो उनके लिए एक पीड़ा थी कि हम लोग उनको कैसे मदद करें। तो हम लोगों की इसी बीच में अजीम प्रेम जी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव से बात हुई और अजीम प्रेम जी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव की तरफ से जो है वो उन्होंने तुरंत हमें आश्वस्त किया 1000 परिवारों के लिए उन लोगों ने हम लोगों को मदद मुहैया करवाई। और उसके बाद हम लोगों ने चुने हुए ऐसी विधवाएं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे बुजुर्ग जिनके परिवार में और कोई नहीं है, विकलांग मुखिया वाले परिवार और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मुखिया वाले परिवारों को ये संसाधन जो है पहुंचाया जा रहा है। साथ में प्रवासी मजदूरों के लिए शासन ने जो भी घोषणाएं की हैं, कोशिश है कि उन प्रवासी मजदूरों तक ये पूरी बात पहुंचाई जाए ताकि शासकीय योजनाओं का पूरा फ़ायदा उठा करके अब वो लोग समाज की मुख्य धारा में लौट सकें और अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकें। तो ये भी एक मकसद है। और ये जो कोरोना रोधी एवं प्रवासी मजदूर सहायता रथ है ये 100 गाँवों को कवर करेगा, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और जो खाद्य सामग्री मुहैया कराई जा रही है वो 1000 परिवारों को मुहैया कराई जा रही है। मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ आदरणीय सांसद श्री अक्षय प्रलाल गोंड जी और माननीय विधायिका अनुपमा जायसवाल जी। वो लोग राजनेता कम हैं और समाज से भी ज़्यादा हैं और उन्होंने बिल्कुल एक अनुरोध पर उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हम सबको अपना मार्गदर्शन दिया। इसके लिए हम लोग हृदय से आभारी हैं अपनी देहात संस्था की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से और क्षेत्र की जनता की तरफ से। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 इंडिया, बहराइच।